लेक्चर 1 में इससे पहले हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधि सीख ली है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके लेक्चर 1 जो है कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमने सीखा कि किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसके आगे आज हम भिन्न या दशमलव संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप कि 0.48, 0.72 और तीसरी संख्या है 0.108। इन तीनों संख्याओं का आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं निकालने। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो पहले इन संख्याओं को, दशमलव को हम चेंज कर लेंगे। जैसे 48 बटे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, कामा 72 बटे 100 ये भी हो जाएगा, और ये 108 बटे 1000 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने दशमलव को भिन्न में बदल लिया। अब हम भिन्न का एलसीएम निकालेंगे। उससे पहले हम एक चीज सीख लेते हैं कि भिन्न का एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। एक बार और देखेंगे, भिन्न में एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम है तो अंश का एलसीएम हो जाएगा। यहाँ एलसीएम है तो अंश में एलसीएम निकाल लेंगे और हर में इसका अपोजिट एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया कि अंश का एलसीएम मतलब एलसीएम इसका 48, 72, 108 और एचसीएफ किसका निकालेंगे 100, 1000। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब क्या करेंगे, एलसीएम इन संख्याओं का निकालेंगे। तो हम दाहिने तरफ जो है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 48, 72, ठीक है। अब इसका एलसीएम जल्दी जल्दी निकालते हैं। हम बता चुके हैं इससे पहले, 2 से भाग करेंगे तो 24, यहाँ 36 और यहाँ 54। ठीक है, इसके बाद फिर से हम 2 से करेंगे, यहाँ 12 भागफल आएगा, यहाँ 18 और यहाँ 27। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे, 6 बच जाएगा 9 और ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो इसको उतार लेंगे। उसके बाद 2 से अभी जा रहा है 3, 9 और 27। इसके बाद अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, 1, 1, 3। अब 3 से एक बार और करेंगे। अभी सभी संख्याएं जो है यहाँ पे एक एक आ गई हैं यहीं पे। अब रुक जाएंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एलसीएम यहाँ पे लिख लेते हैं हम। एलसीएम बराबर इन सब की गुणा हो जाएगी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार है 4 बार। उसके बाद 3 कितनी बार है 3 बार। इन सब की गुणा कर लेंगे हम। 3 3 9 3 27 की 2 4 8 16। 27 की 16 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 432। गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 432 ही आएगा शायद। इसके बाद एलसीएम इसका क्या आ गया 432 और बटे एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, इन सबका एचसीएफ क्या आ जाएगा 100 100 और 1000 का 100। ठीक है, उसके बाद अब ये दशमलव हटा देंगे, 2 अंक बाद है तो 4.32। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एलसीएम हमने निकाल लिया, भिन्न का एलसीएम, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ निकाल लिया। आंसर 4.32 आ गया। ठीक है, हमने एलसीएम इन दशमलव या भिन्न संख्याओं का निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं, एचसीएफ निकालेंगे इन्हीं संख्याओं का। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलता है। सबसे पहले एचसीएफ का हम फार्मूला जान लें। अंश का एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालेंगे तो अंश में एचसीएफ निकालना होगा, इसके अपोजिट हर में एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एचसीएफ ऑफ 48
72 108 और एलसीएम चूंकि हर का निकालना है तो एलसीएम किसका 100 और 1000। ठीक है, एचसीएफ हम निकाल लें इन संख्याओं का, इधर साइड में निकालेंगे। हमने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था पिछली लेक्चर में, लेक्चर 1 में एचसीएफ निकालने का। उसमें हमने क्या बताया था कि ऐसी संख्या यहां से भाग करेंगे इन तीनों संख्याओं में जो इन तीनों को भाग करे। ठीक है, अगर किन्हीं दो को करे या किसी एक को करे तो वो संख्या यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी संख्या करेंगे जो तीनों को भाग करे। तो 2 है ऐसी संख्या जो तीनों को भाग कर रही है, कितना आ जाएगा 24, यहाँ कितना आ जाएगा 36 और यहाँ कितना आ जाएगा 54। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम ऐसी संख्या खोजेंगे जो तीनों को भाग करे। तो इकाई पे 4 6 4 है, इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 27। ठीक है, अब ऐसी संख्या फिर से खोजेंगे जो तीनों को भाग करे। ये 2 2 को कर रही है लेकिन 27 2 से नहीं होगा। तो अब अगली संख्या हम क्या सोचेंगे 3, जो कि तीनों को विभाजित कर रही है। तो हम 3 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। 4 बढ़ जाएगा 6 और 9। ठीक है, अब फिर से ऐसी संख्या खोजेंगे तो ये 2 से हो रही है, ये भी 2 से, ये 3 से, ये 2 से नहीं हो रही है, 3 से ये दोनों हो रही है तो ये नहीं हो रहा है। तो अब यहीं पे रुक जाएंगे, इसके बाद कोई संख्या अब हमें नहीं मिलेगी जो तीनों को भाग कर सके। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, इन तीनों की गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना आ गया जी 12। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ इन संख्याओं का क्या आ गया 12 बटे एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 1000। फाइनल आंसर कितना हो गया, 3 अंक 0 है तो 0.012, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमने भिन्न का एलसीएम निकालना सीख लिया, एचसीएफ निकालना सीख लिया। ठीक है, बस यही ध्यान रखिएगा, इसमें फार्मूला एलसीएम निकालेंगे तो अंश में एलसीएम रहेगा, उसका अपोजिट हर में हो जाएगा। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो अंश में एचसीएफ हो जाएगा, हर में एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।